वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़्रूट इस्तेमाल करना चाहिए या फ्रूट का जूस इस्तेमाल करना चाहिए। आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए फ़्रूट का जूस ठीक है या फ्रूट ठीक है। लोग अंधाधुंध जूस इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट की बजाय जूस को तरजीह देते हैं। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ एएस क्लिनिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है फ्रूट या फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट या फ्रेश फ्रूट जूस। आप किस चीज़ को लेंगे या कौन सी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, देखना दरअसल ये है कि आया कि अगर कोई बंदा बीमार है, पैथोलॉजी सिचुएशन में अगर कोई है, उसको आपने थोड़ी मिकदार में ज़्यादा ज़्यादा कैलोरीज अगर देनी है, तो फिर तो आपने जूस निकालना है, फ्रेश फ्रूट ले लें, उसका जूस निकालें और दो दो चार चार चम्मच उस मरीज़ को देते रहें थोड़े थोड़े वक्फे के साथ, क्योंकि उसकी जो जिस्म की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो कैलोरीज उसको नीड है, नेसेसरी है उसकी, वो पूरी हो जाए। आम बंदे जो हैं, उनको फ्रेश फ्रूट का जूस इस्तेमाल कतन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो किस लिए, मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए कि जो इसके अंदर फाइबर होता है, जो इसका गूदा होता है, वो फाइबर का काम करता है, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, डायरिया नहीं होता है। क्योंकि जब हम जूस इस्तेमाल करते हैं, उसमें कैलोरीज तो ज़्यादा चली जाती हैं, लेकिन उसके साथ फाइबर नहीं होती। वो जाके इंटेस्टाइन को, मैदे को डिस्टर्ब कर देता है। हमारा जो निज़ाम इंहज़ाम है, हाजमे का जो सिस्टम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। चूँकि हमारे मुंह से ही हाजमे का निज़ाम जो है वो शुरू हो जाता है। चूँकि जब हम फ्रूट खाते हैं तो उस वक़्त हमारे मुंह से जो थूक होती है, सलाइवा, वो उसके अंदर मिक्स होता है। जब हम उसको निगलते हैं, फिर उसके साथ वो चला जाता है, यहीं से उसका हाजमे का सिस्टम शुरू हो जाता है। अगर हम जूस पीते हैं, वो डायरेक्ट ही आगे चला जाता है, वो मैदे को भी डिस्टर्ब करता है, डिस्पेप्सिया हो जाता है, और इंटेस्टाइन को तो वो डिस्टर्ब करता ही है। बाज़ लोगों को तो लूज मोशन आने शुरू हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। कैलोरीज तो उसमें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि फ्रूट आपने इतना खाना है, जूस अगर इतना भी होगा तो वो 4-5 किलो जो फ्रूट होगा उसकी कैलोरीज उसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन ये दोस्तों नुकसानदेह है। आपको मजबूरी में, एमरजेंसी में अगर इस्तेमाल करना है तो थोड़ी थोड़ी मकदार में इसको इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई ऐसा हार्ड वर्किंग की है जिससे आपकी कैलोरीज, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस वक्त आप उनको कैलोरीज को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वक्त ले सकते हैं। वरना आपने फ्रूट ही खाना है, क्योंकि फ्रूट खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इसके साथ फाइबर जाता है, दूसरा ये जो हमारा जो लुआब दहन होता है, थूक यानी होता है, सलाइवा होता है, वो इसके अंदर मिक्स हो जाता है। उससे जो हाजमे का निज़ाम यहीं से शुरू हो जाता है। हम हाजमे का निज़ाम, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह जो होती है वो भी ठीक हो जाती है। गैस ट्रबल का जो मसला होता है वो भी ठीक हो जाता है। सीने की जो जलन होती है वो भी इससे ठीक हो जाती है। दोस्तों, जूस आपने देना है, बाजारी जूस तो बिल्कुल ही आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, केमिकल वगैरह होते हैं, वो इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। जूस अगर पीना है तो फ्रेश पीना है, वो भी आपने मरीज को या कोई एक्सरसाइज हार्ड वर्किंग वाला बंदा जो है उसको इस्तेमाल करवाना है। नॉर्मल बंदे ने फ्रूट ही खाना है, क्योंकि उसमें ही उसका बेनिफिट है। उससे उसकी कैलोरीज भी मिल जाएंगी, उसका निज़ाम हज़म भी ठीक रहेगा, और उसका जो फाइबर, कॉन्स्टिपेशन वगैरह मामला होगा वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।